After that, Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोलने दीजिए सर मजा आ रहा है। ऐसा नहीं सर अभी तो मैंने ओपनिंग नहीं किया सर। आपका समय अभी तो मैं सेट हो रहा हूँ। समय आपका कम, अभी सेट हो रहा हूँ सर, थोड़ी ढील दीजिए। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अरे मैं कल ही कहा था आपको, मेरे भाषण समाप्त होने तक 30 दफा हो जाएगा, तो वो बोलते रहा। इनमें हिम्मत नहीं है कि वो झूठ बोल रहा है और हम इसको सहन नहीं करेंगे। वी डोंट टॉलरेट सच नॉनसेंस। बोलने की हिम्मत इनमें नहीं है। दाल में कुछ काला है, कुछ कमजोरियां हैं, इसीलिए ये लोग बोलते नहीं। और हमारी पॉलिसी ये रही कि जब हमारी पॉलिसी ये है कोई थर्ड पर्सन्स हमारे बीच में निगोशिएशन करने के लिए हमने कभी माना नहीं और आज भी हम नहीं मानते। इन्होंने कैसा माना, क्यों माना, क्या कमजोरी है, ये सब देश को बताना चाहिए। 2 घंटे भाषण में कभी ट्रंप का नाम लेके उन्होंने बोला? हम तो इतना हंगामा कर रहे सभी लोग, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं। उसको एक दो दफा उनका नाम लेके सब झूठ बोल रहे हैं। मेरे इमेज को खराब करने के लिए, देश के इमेज को खराब करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये मैं कंडम करता हूँ। और निश्चित रूप से जो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर किया, निश्चित रूप से इंडिया के प्रधानमंत्री के अंदर वो विल पावर नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। 71 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को अलग करवा दिया था पाकिस्तान से, और अब जब ये कह रहे हैं 2 दिन से कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया था, और मीडिया ने भी, आपने भी, सब लोगों ने कहा भाई रात को इन्होंने जैसी सरकार ने सूचना दी वही मीडिया बात करी थी कि हम इस्लामाबाद पहुंच गए, कराची पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए, झंडा फहराने वाले हैं, ये वो, पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया। लेकिन सीज फायर कर दिया, तो सीज फायर किसके कहने से किया? अगर घुटनों के बल आ गया तो पाक अधिकृत कश्मीर मांग लेते, पीओ को ले लेते हैं आप। पीओ के जो जड़ है, जो हमारी जमीन पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर ली, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, तो पीओ के भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी 14, 19, 24 के अंदर, तो इन्होंने बार बार ये बात कही थी कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, कोई शहादत नहीं होगी और पीओके पे कब्जा होगा हिंदुस्तान का। तो दुर्भाग्य से जब वो घुटनों के बल आ गया तो इन्होंने सीज फायर क्यों किया? और अब ये बार बार कह रहे हैं कि हमारे डीजीएम ने उनको कहा, उनके डीजीएम ने बात करी। अरे आप ये बताओ कि ट्रंप की चौधर कैसे चली? ट्रंप तो बार बार 27 बार कह चुका है कि मैंने कराया, नहीं तो मैं ट्रेड बंद कर दूंगा, और दोनों देश मेरे लिए सम्मान है। एक आतंकवाद को पोषित करने वाला जो आतंकवादियों का अड्डा पाकिस्तान, वो हिंदुस्तान के बराबर कैसे हो सकता है? ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य आ रहे हैं, जिस तरह की चर्चा 2 दिन से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले के बाद चली, उसमें निश्चित रूप से दबी जुबान पे बीजेपी के लोग भी ये कह रहे हैं कहीं न कहीं चूक हुई थी, बड़ा हमला कर देना चाहिए था। एक न एक दिन हमला तो करना ही पड़ेगा, और वो किस दिन का मोदी जी वेट करें, ये देश लोग जानना चाहते। जब पाकिस्तान घुटनों के बल हो गया
तो फिर तो पीओके लेना चाहिए था। और ये राहुल गांधी ने जो बात कही, बिल्कुल सत्य बात कही है कि इंदिरा जी से 50% भी हिम्मत इनके अंदर नहीं है। ये बात उन्होंने कही थी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री को बताना चाहिए उसके अंदर आके कि हमने ट्रंप के कहने से सीज फायर नहीं किया, पाकिस्तान ने भीख मांगी और पाकिस्तान के निर्दोष नागरिकों को नहीं मारना चाहते। ये बात ठीक है, आपने उनके आतंकी कैंप ध्वस्त किए, सारी बातें आपने जो कही वो ठीक है, लेकिन आपने पीओके की मांग क्यों नहीं करी, पीओके वापस क्यों नहीं लिया और पाकिस्तान को सबक क्यों नहीं सिखाया। ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने इंडिया और उन दोनों के बीच युद्ध रुकवा दिया, व्यापार नहीं करेंगे और हमारे लिए दोनों देश बराबर है। तो पाकिस्तान के बराबर हिंदुस्तान को उन्होंने जिस तरह अमेरिका ने कहा, ये हिंदुस्तान का अपमान है। और इसके लिए मोदी जी को मैं कह रहा हूँ सदन के अंदर आके देश की जनता की बात कहनी चाहिए, नहीं तो देश की जनता के मन में ये बात घर कर गई कि कहीं न कहीं दिल्ली की सरकार से, देश की सरकार से बड़ी चूक हुई है। सेना भी लड़ाई थी, तैयार थी कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दें, लेकिन सेना को भी रोक दिया गया। ये बातें खुल के 2 दिन की चर्चा के अंदर आई थी। देश का जवान चाहता था कि इस बार पाकिस्तान से हिसाब किताब पूरा करें, लेकिन दुर्भाग्य से सीज फायर ट्रंप के कहने से किया, ये कतई बर्दाश्त नहीं है।